Hello guys, hope you are fine and taking good care of your health. Welcome to this video, and in this video we are discussing our topic, that is pressure in liquid. So first of all, question arises, can liquid also apply pressure like air or atmospheric pressure? Yes, liquid also exert pressure. And next, the pressure of liquid is act in all directions like atmospheric pressure. In atmospheric pressure, air applied pressure on any object in all directions. So like atmospheric pressure, the liquid applied pressure in all directions. And we are discussing this topic at page number 151. You can also read it from your textbooks, Punjab textbook. And next, if we take a pressure sensor, what is a pressure sensor? A device that measures pressure, that is called pressure sensor. So if we take a pressure sensor inside a liquid, then the pressure of the liquid varies with the depth of sensor. इट मीन्स जो भी प्रेशर सेंसर क्या होता है आपके पास, ऐसी डिवाइस जो प्रेशर को मेजर करती है, दैट इज कॉल्ड प्रेशर सेंसर. और जो प्रेशर सेंसर है उसका जो प्रेशर वो आपको ये बताता है कि आप जैसे जैसे लिक्विड में डेप्थ की तरफ जाते हो तो आपकी क्या होता है, आपका लिक्विड प्रेशर इंक्रीज होता जाता है. यहाँ पर तो वेरीज लिखा हुआ है, लेकिन बाद में आपको पता लगेगा कि इंक्रीज होता जाता है जब हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को डिस्कस करेंगे. नाउ कंसीडर अ सरफेस एरिया ए इन अ लिक्विड एट अ डेप्थ एज. सो नाउ here we take a surface area. You can see black color, I highlight it. You can see this is a surface area. We say this is A. हमने एक सरफेस ली है, ये देखिए ये हमने एक सरफेस ली है. और इस कोई भी आपके पास एक सिलेंडर, सबसे पहले हमने क्या लिया है, एक सिलेंडर लिया है. उस सिलेंडर में लिक्विड है यहाँ तक, और उस लिक्विड में हमने एक कोई भी ऑब्जेक्ट लिया है, उसका हम ये वाला एरिया कंसीडर कर रहे हैं. दिस एरिया इज इक्वल टू ए. और इसकी ये जो एरिया हम कंसीडर कर रहे हैं, ये कितनी डेप्थ पर है, ये लिक्विड से h डेप्थ पर है, ये हम लेट कर रहे हैं. नाउ the length of the cylinder of a liquid over this surface will be h. तो आपके पास ये जो लिक्विड है, इस सरफेस के बाद सरफेस से ओवर दिस सरफेस लिखा है, ओवर दिस सरफेस. तो इस सरफेस से ऊपर जो आपके पास लिक्विड की लेंथ है वो क्या दी हुई है, विल बी h दी हुई है. Now we discuss this mathematical form, and you can see here from we take a cylinder and we take any object whose surface area is A. एक और बात जो यहाँ पर बताने वाली है वो ये कि हमने यहाँ इस टॉपिक में लिक्विड का प्रेशर फाइंड करना है. तो आपकी बुक में थोड़ा सा डिफिकल्ट तरीके से इसको किया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज तरीके से यहाँ पर समझाऊंगा. अगर आपको समझ आ जाती है ये वाला टॉपिक तो आप आप इस टॉपिक को राइट कर लेंगे. इस टॉपिक की मैथमेटिकल फॉर्म को अपनी बुक पर पेज नंबर 153 पर जो साइड पर आपके पास जगह है वहाँ पर राइट कर लेंगे. तो थोड़ा सा आसान तरीके से समझाऊंगा, लेकिन बुक से थोड़ा सा चेंज होगा, तो आप इसे क्या कर लीजिएगा, राइट कर लीजिएगा अगर आपको ये समझ आ जाती है तो. और ये अक्सर लॉ में भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है. सो हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेशर इन लिक्विड्स. तो इसमें हमने करना क्या है, इसमें हमने ये करना है कि हमने प्रेशर फाइंड करना है लिक्विड का. तो हम अब प्रेशर फाइंड कर लेते हैं. प्रेशर का आपके पास फार्मूला है, मैथमेटिकल फार्मूला, P इज इक्वल टू F ओवर A, ये फार्मूला है.
तो हमने ये प्रेशर फाइंड करना है, हम लेट कर लेते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो हम सरफेस एरिया ले रहे हैं डायग्राम में आप देखें ये ब्लैक कलर का ए, इसके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी वो किसके इक्वल होगी? वो जो फोर्स लग रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लिक्विड इस बॉक्स में है उस लिक्विड के वेट के इक्वल इसके ऊपर जो फोर्स है वो लग रही होगी। तो फोर्स इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा? फोर्स आ जाएगा लिक्विड का वेट, और लिक्विड के वेट की आपके पास F इज इक्वल टू W, और W की आपको पता है वी नो द फार्मूला ऑफ वेट दैट इज इक्वल टू mg, दैट इज इक्वल टू, सो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ हियर फ्रॉम हियर, नाउ putting the value of F in 1, F की वैल्यू क्या है? mg है। So here I put I write here P is equal to I put the value of F that is equal to mg, I put here mg over A. This area A is given here, so so we know the value of A. Also we know the value of G that is 9.8 and near about to 10, but we do not know the value of M. So first of all we have to find the value of M. What is the value of M? We can find the value of M from a formula. You know that in previous topic we discussed density is equal to mass over volume, mass over volume. We denote density by rho and mass by m and volume by v. From here we can find the value of m. M is equal to rho v. So here I put the value of m. M is equal to rho v. So I put here rho v g over a. The value of density, if we take any liquid, its density is fixed. So density is fixed, G is fixed, A is fixed, but we do not know the value of volume. So first of all we find the value of volume. From here we find the, we go to next page I think, okay, right here. We know the value of volume. Volume is equal to length multiplied by width multiplied by height. Shortly I write जो वॉल्यूम है उसके बाद आपकी किसकी इक्वल होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये आपके पास वॉल्यूम का फार्मूला होता है, आप जानते हैं। आपको ये भी पता है एरिया का फार्मूला, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। सो हियर लेंथ और विड्थ की जगह पर आपके पास v इज इक्वल टू वॉल्यूम की लेंथ और विड्थ की जगह पर आपके पास क्या इसकी वैल्यू आएगी? एरिया की a मल्टीप्लाई बाय h। नाउ हियर p इज इक्वल टू रो। Now I put the value of V, that is A multiplied by H multiplied by G over A। मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा A ताकि एरिया को एरिया से कैंसिल कर सकूं, ठीक है। तो आई होप यू नो P इज इक्वल टू रो जी एच। मैंने तो सारी करके लिख लिया है, जी को पहले लिख लिया, एच को बाद में, तो आपके पास प्रेशर किसी इक्वल आ जाएगा, रो जी एच के इक्वल आ जाएगा। तो मैं अगेन आपको बताता हूँ कि हमने यहाँ पर क्या किया। सबसे पहले आपकी बुक में थोड़ा सा चेंज करके लिखा हुआ है, तो आप इस तरीके से कर ले तो ज़्यादा आपको आसान लगेगा। इसमें पर्पज़ क्या है? हमने प्रेशर फाइंड करना है लिक्विड में। इन प्रीवियस लेक्चर हमने प्रेशर का फार्मूला पढ़ा था। प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? F ओवर A होता है। उस ऑब्जेक्ट का जो हम सरफेस एरिया ले रहे हैं ये, उसका वो उस पर कौन सी कितनी फोर्स लगेगी? यहाँ पर जो लिक्विड मौजूद होगा, यहाँ पर जो लिक्विड मौजूद होगा
उसके वेट के इक्वल इस सरफेस एरिया पर फोर्स लग रही होगी। तो फोर्स इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, और हमने यहाँ पर एफ की वैल्यू पुट कर ली एम जी ओवर ए। हमने डेंसिटी के जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं उसमें हमने डेंसिटी का फार्मूला देखा था। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। फ्रॉम हियर वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ मास। We put the value of density rho is equal to m over v, and from here we find the value of m is equal to rho v. Now we put the value of m, that is rho v over g is equal to a. तो हमारे पास वॉल्यूम का तो हमें यहाँ पर नहीं पता कि वॉल्यूम क्या है। g की वैल्यू भी फिक्स होती है, कोई भी लिक्विड आप ले रहे हो उसकी डेंसिटी भी फिक्स होती है। एरिया तो हमने जो लिया है जैसे हमें पता होगा हम कितना एरिया ले रहे हैं, तो वॉल्यूम हम फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। आपको पता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ इज इक्वल टू एरिया। कोई भी आप स्केल ले रहे हो उसका एरिया क्या होता है? आप इन दो साइड्स को मल्टीप्लाई कर लेते हो। अगर कोई आप रेक्टेंगल ले रहे हो तो आप क्या करते हो? इस साइड को और इस साइड को लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ इज इक्वल टू एरिया। तो एरिया हमने लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ की जगह एरिया की वैल्यू पुट कर ली। ऐसा क्यों किया है? ताकि हम यहाँ पर